जाटवा की अम्मा का कसम है, भीमराव था वो इनकी दादी का कसम था, अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का कसम, इनकी माँ का कसम। तो राम जी को नहीं भजता हूँ, चारों वर्ण चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला। जिनको दिखाई नहीं देता पर उनकी मानसिकता बड़ी गंदी है। ये मनुवादी लोग जो हैं, अंधे हों, लूले हों, लंगड़े हों, काणे हों, भेंडे हों, इन सब की जो मानसिकता एक ही जैसी है। ये इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को ये इंसान नहीं समझते हैं। ये अपनी परंपरा को जो मनुस्मृति है उसके अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं, पर इनको पता नहीं है कि इनका जो बाप है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो संविधान बना के गए हैं और इन संविधान बनाने के बाद में अब वो दिन लौट कर कभी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर SC ST टाई भी पहनेगा, कोट भी पहनेगा, IAS भी बनेगा, PCS भी बनेगा, जज भी बनेगा, मिनिस्टर भी बनेगा, CM भी बनेगा और PM भी बनेगा। इनका बाप नहीं रोक सकता। ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों को मरने दो। ऐसे लोगों को मैं चर्चा करने पर अपना टाइम बर्बाद करने वाली बात है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भारत को केवल नुकसान पहुँचा रहे हैं, भारत की आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब भी भारत दुनिया के देशों में सबसे पीछे है हर चीज़ में, एजुकेशन में ले लो, स्वास्थ्य सेवाओं में ले लीजिए, रोजगार में ले लीजिए, बेरोजगारी में, हर चीज़ में सबसे पीछे है। ये दुनिया के देशों से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। इन ऐसे लोगों की वजह से ये अंधभक्त हैं। ये ऐसे जो लोग हैं ये बीमार है, मानसिक बीमार लोग हैं, इनका इलाज होना चाहिए। महाराज हैं, धर्मगुरु हैं, ये सिर्फ चमारों को निशाना क्यों बनाते हैं? 6743 जातियां और भी तो हैं हमारे देश में। मेरी नज़र में वो अंधा है और मानसिक बीमार है, मेरी नज़र में तो। ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल खुले हुए हैं। इन लोगों को जल्दी से जल्दी भर्ती करा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिविल सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। ये जहाँ भी जाएंगे ये गंद ही बकेंगे, जहाँ भी जाएंगे। इनसे उम्मीद क्या करेंगे आप? ये नफ़रत के सौदागर हैं। इनके दिमागों में नफ़रत है। इनके पूर्वजों के दिमागों में नफ़रत थी 2500 साल तक। फिर जभी तो एक जाति को गुलाम बनाए रखा ना, जभी तो इंसानों को इंसान नहीं समझा इन लोगों ने। ये नफरत वाले लोग हैं। लेकिन बहुत सारे मंत्री, विधायक, खुद मोदी जी भी इनके चरणों में जाते हैं। बहुत बड़े धर्मगुरु बताए गए हैं तो हिंदुओं के। देखिए, कौन धर्मगुरु है कौन धर्मगुरु नहीं है ये तो खैर बात की बात है, कौन किसको गुरु मान रहा है, किसको नहीं मान रहा। पर मोदी जी इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश का संविधान सेकुलर है। जब भी संवैधानिक पोस्ट पर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठता है, और मतलब एक प्रधानमंत्री पद वाला आदमी अगर किसी एक धर्म को प्रमोट करता है तो सरासर संविधान की आत्माओं को ख़त्म करने का काम करता है। मोदी जी अगर राम मंदिर के लिए पूरे देश के पैसे को लगवा रहे हैं, मोदी जी अगर राम मंदिर को वो बनवाना चाहते हैं और बनवा भी दिया उन्होंने, या वहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं सरकारी पैसा लगाकर, तो सरासर गलत कर रहे हैं। वो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो इनको शोभा नहीं देता है। इसलिए 2024 में देश की जनता को इस बात का बदला लेना चाहिए कि ऐसे राजनेता या ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश के अंदर नहीं होने चाहिए जो संवैधानिक पद पर रहकर संविधान का मजाक उड़ाते हों, केवल एक धर्म को प्रमोट करते हों, एक धर्म के लोगों को प्रमोट करते हों। ये देश संविधान से चलता है और देश ये सेकुलर स्टेट देश है। यहाँ पर कोई भी सरकार किसी भी धर्म को प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती है, ना किसी को प्रमोट कर सकती है। अपने अपने धर्मों को सबको आगे बढ़ाने की, प्रोपेगेंडा करने की सबको आज़ादी है, पर सरकार के लोगों को नहीं है। सरकार तो नारा भी लगा रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है। इस देश में, इंटरनेट के देश में, इंटरनेट की दुनिया में अगर आज ऐसे लोग जो गंद फैलाने का काम कर रहे हैं, गंद बकने का काम कर रहे हैं, या ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग जो बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं, ऐसे लोगों का इस सिविल सोसाइटी में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। इनको सरासर नकारना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को संत मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, ज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैं इनको मानसिक बीमार मानने के लिए तैयार हूँ कि मानसिक बीमार है, इनकी बात कोई नहीं माने। यदि बाबा साहब की बात करें, संविधान की बात करें, तो सारे उन्होंने जो ग्रंथ थे सब जीरो कर दिए थे संविधान लिखने के बाद में। लेकिन जो रामभद्राचार्य हैं, ये तो आंखों के अंधे हैं। इन्होंने तो वो जो बहुत सारे उनके ग्रंथ है वो भी नहीं पढ़े, मनुस्मृति नहीं पढ़ी, तो उनके अंदर जाति का जहर कैसे भर दिया? किन लोगों ने भरा इन अंधे आदमी के अंदर जाति को लेकर जहर? देखो, जाति का जहर तो कानों से और आंखों से भरता है और दिमाग के अंदर तैट हो जाता है। जाति जो कभी नहीं जाती, तो ये लोग जातिवादी लोग हैं। जब भी तो हम इनको मनुवादी लोग बोलते हैं, जो गैर बराबरी में विश्वास करते हैं। संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला है। ये लोग संविधान से जलते हैं। ये संविधान को ख़त्म करके गैर बराबरी वाला समाज बनाना चाहते हैं, जो हजारों सालों से ये लोग करते आए हैं। और उसमें एक ही वर्ग के लोगों को, एक दो वर्ग के लोगों को ही फायदा होता है। तो ये एक दो वर्ग के लोग हैं, इनको आग लगी हुई है
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर सबको बराबर कर दिया, सबको बराबर का अधिकार दे दिया, सबको जीने का अधिकार दे दिया, सबको सब जगह पहुंचने का एक रास्ता दे दिया। अब इनको कैसे रोका जाए? एक चमार के बेटे को, एक दुसाध के बेटे को, एक वाल्मीकि के बेटे को आईएएस कैसा बनता देख लेंगे ये? एक सीएम बनता कैसा देख लेंगे ये लोग? ये एक प्रोफेसर बनता कैसे देख लेंगे ये? एक जज बनता कैसे देख लेंगे ये? भाई ये नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी मानसिकता कभी भी न्यायप्रिय मानसिकता है ही नहीं इनकी प्रिय। ये न्यायप्रिय लोग नहीं है। ये अपने अपने लिए चाहते हैं, केवल अपने अपने चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अपना जो वर्ग है इनका एक, वो सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए और सब मर जाए। ऐसे लोग मानसिक बीमार हैं, इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ऐसे जितने भी लोग घूम रहे हैं वो मानसिक बीमार हैं, उनका अपना इलाज कराना चाहिए। सिविल सोसाइटी में यहाँ सब बराबर हैं। जो लाइन में सबसे पीछे लगा हुआ ना, वो सरकार की वजह से लगा हुआ, सब में पीछे, वो भी बराबर है। उसको भी उतनी फंडामेंटल राइट्स है जितना एक बड़े बड़े घरों में रहने वालों को। सबको फंडामेंटल राइट्स बराबर हैं, सबके पूरे अधिकार बराबर हैं। गरीब का बच्चा भी यहाँ सब कुछ बन सकता है और अमीर का बच्चा भी सब कुछ बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर ये एक दीवार लगाना चाहते हैं, अमीरी और गरीबी का दीवार लगाना चाहते हैं, जाति की दीवार लगाना चाहते हैं, पैसे की दीवार लगाना चाहते हैं, धर्म की लगाना चाहते हैं, सबकी दीवार लगाना चाहते हैं। ये बांटना चाहते हैं, बंटवारा करके ये बड़ी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। मानव काशीराम साहब ने कहा ना कि 85% लोग हैं हम, और ये 15% लोग, मात्र 15% लोग ये राज कर रहे हैं, और 85% वाले इनसे भीख मांग रहे हैं। तो 85% वाले लोग जिस दिन समझ जाएंगे कि हमारे अधिकारों को कौन खा रहा है, इन मोटी मोटी बातों को कहकर कौन हमारे अधिकारों को खाने का काम कर रहा है, उस दिन इनका तख्ता पलट जाएगा। और ये जितने भी लोग हैं ये सब, इनका इलाज हो जाएगा, बहुत जल्दी इलाज हो जाएगा इनका। तो ये आंखों से अंधे हैं या दिमाग से भी अंधे हैं ये रामभद्राचार्य? देखो, दिमाग से तो आदमी पागल होता है, अंधा कहाँ होता है। पागलपन चढ़ता है दिमाग के अंदर तो, और पागल पर जब ज़्यादा ही चढ़ जाता है तो फिर उसको इलाज की जरूरत होती है। आजकल बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ पर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई मुझे इतनी नफरत क्यों है एक जाति से, मुझे एक प्रकार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है, मैं एक वर्ग के लोगों को ही क्यों भगवान बनाने में तुला हुआ हूँ। तो ये न्यायप्रिय जब बात नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर न्याय है नहीं, तो इनको अपना इलाज कराना चाहिए, बस सीधी सी बात। इसके पहले जो है शंकराचार्य भी काफी बोलते थे जाति को लेकर और आरक्षण को लेकर, लेकिन वो गुजर गए हैं। लेकिन उनके जो कुछ ऐसे शब्द हैं वो भी लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं, काफी चुभते हैं वो। देखिए, शंकराचार्य ने कहा कि महिला को कभी भी मंदिर का पुजारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो अशुद्ध होती है। मगर उनको ये पूछिए कि उस अशुद्ध महिला ने एक इंसान को जन्म दिया और वो इंसान वहाँ पर पुजारी बन सकता है। तो एक अशुद्ध महिला एक शुद्ध व्यक्ति को जन्म तो दे सकती है, मगर वो पुजारी नहीं बन सकती है। तो ये मानसिक बीमार हैं ये लोग, इनकी पीढ़ियों में ही मानसिकता बीमारी है। और ये चालाक लोग हैं, मानसिक बीमारी होने का ढोंग करते हैं, सब पता है इनको, सब इनको पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता इनको। पर ये एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो खड़ी हुई व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहती हैं। सबसे ऊपर कौन है? वो सबसे ऊपर रहना चाहता है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर इनका इलाज करने का काम किया है और बड़ी व्यवस्था बनाने का काम कर दिया। अब सब बराबर हैं। अब ना कोई शंकराचार्य है, ना कोई मौलवी है, कोई होंगे अपने घर के लिए। कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, कोई संविधान में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। संविधान में जो पोस्ट है उनकी सम्मान किया जाएगा। संविधान में पोस्ट राष्ट्रपति की है, संविधान में प्रधानमंत्री की पोस्ट है, संविधान में सीएम की पोस्ट है। इन पोस्टों का कोई लेना देना नहीं है। तुम होंगे भगवान के भैया, तुम होंगे भैया महात्मा, तुम होंगे आचार्य, कुछ भी होंगे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। कहा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पागल हो तुम। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया में सबसे बड़े नेता रहे हैं महिलाओं को आज़ादी दिलाने के लिए। महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष किया है, आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया है। तो महिलाओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ऐसा कुछ कह रही हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार पढ़ना चाहिए। तुम्हारे उद्धार करता है, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती। तुमको तो केवल भोग व्यवस्था, जो एक ना भोग विलासता की एक वस्तु समझा जाता था। तुमको तो मंदिरों में प्रभुदासी, देवदासी या जोगनी प्रथा के नाम पर तुमको वहाँ पर एक प्रकार से रखा जाता था। और तुम्हारे साथ क्या होता था? महिलाओं को आज़ादी देने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन ये शूद्र यादव जाति है, क्या इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है, ललई यादव को नहीं पढ़ा, जो अपने जो बाबा साहब के लिए ऐसा बोल रही हैं, चंद्रशेखर के लिए ऐसा बोल रही हैं? अगर अपने इतिहास को पढ़ते तो ये हाल ही नहीं होता। अफसोस की बात तो ये है कि हिंदू बनने की होड़ में ये भी लगे हुए हैं। मगर
ये जो है हिंदू क्या समझते हैं इनको, ये तो आपको पता ही लग गया। जब अखिलेश यादव को जब सीएम पद से हटे तो उनके बंगले को धोया गया गंगा जल से, तो जबकि इनमें अकल में नहीं आई। ललित सिंह यादव को ये पढ़ेंगे नहीं, बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे नहीं, कबीर को पढ़ेंगे नहीं, रैदास को पढ़ेंगे नहीं। जो लोग पढ़ते हैं वो लोग, उनके दिमाग और दिल खुले हुए हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब को पढ़िए कि आपको आज़ादी कहाँ से मिली, आपको पढ़ने का अधिकार किसने दिया, आपके पंख किसने लगाए। आप आज हर पोस्ट पर, देश की कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिस पर आप महिला ना हो। महिलाओं को आज़ादी देने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। अगर कोई महिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में कुछ उल्टा सीधा बोलती है तो मैं तो उससे यही कहना चाहता हूं कि उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, इतिहास को पढ़िए, जानिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि उन्होंने कितनी आपके लिए कुर्बानी करने का काम किया है। क्या इन्होंने हिंदू कोड बिल को नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ते तो ऐसे ही होता क्या, पढ़ते तो यही स्टेटमेंट देते, नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पढ़ें एक बार। और जो लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं उनको एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। इस देश की आज़ादी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना बड़ा योगदान दिया है शायद किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया हो। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश का संविधान नहीं बनाते तो ये देश कभी भी सही हाथों में नहीं होता। ये देश कभी भी लोगों को समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का पाठ नहीं पढ़ाता। ये देश कभी न्याय पर आधारित नहीं होता। इस देश में सबके लिए बराबर कानून नहीं होते। इस देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। फिर तो वो जो खड़ी व्यवस्था वही हमेशा बनी रहती, पड़ी व्यवस्था कभी नहीं आती। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महान माने जाते हैं और महान हैं और महान रहेंगे।